जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं। विराट कोहली 1 रन से चूके हैं एक रिकॉर्ड तोड़ने से। हालांकि 1 इनिंग और लगेगी लेकिन वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। दिल टूटा है, दिल टूटा तो है दोस्त। 91 बॉल 93 रन, 8 चौके 1 छक्का, 102 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। 7 रन ही तो कम थे। क्या एक शॉट और रोका जा सकता था? क्या 90s में सिंगल्स निकाले जा सकते थे? क्या एक और सेंचुरी आ सकती थी? विराट कोहली के फैंस का दिल टूटा है। रिकॉर्ड तो कई सारे टूटे ना। 28,000 रन बना लिए हैं, संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़कर सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं। सचिन के बाद अगर कोई है तो वो यही है। लेकिन सेंचुरी आती तो सहवाग का एक रिकॉर्ड टूटता। अगर 1 रन और आता तो सचिन का एक और रिकॉर्ड टूटता। जी हाँ, 54th ODI 100 लगते लगते रह गया। अगेन मैंने जो चीज़ कही कि अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं। भाई अगले मैच में किसके लिए बैठोगे? सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो उन्होंने वनडे करियर में 41 इनिंग कीवी टीम के खिलाफ खेली है, जिसमें 1750 रन बनाए, जिनका एवरेज 46 से करीब का रहा है। उस दौरान 5 सेंचुरी, 8 हाफ सेंचुरी उनके नाम है। वीरेंद्र सहवाग का नंबर इसके बाद आता है, जिन्होंने सिर्फ 23 पारियों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1157 रन बनाए हैं। उनका एवरेज 52.5 का रहा, जिसमें 6 सेंचुरी और 3 50 शामिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आप वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने की बात करते हैं तो विराट कोहली के पास अब 1749 रन है। 1657 रन थे इस मैच से पहले। 93 मारे। अगर 94 होते तो दोस्त नंबर 1 हो सकते थे। सहवाग, अजरुद्दीन, ये सब आते हैं लिस्ट में। 1 रन से रह गए, बट लेकिन क्या कमाल की फॉर्म है। अगर आप पिछली 7 लिस्ट इनिंग देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 74 रन, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 135 रन, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 102 रन, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 65 रन, फिर एक सेंचुरी और आती है कहां पर? लिस्ट ए के अंदर, और फिर एक 50 और आती है लिस्ट ए के अंदर। अब एक और 50 आई 93 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो जो कंसिस्टेंसी है दोस्तों, कमाल है, कमाल है। मतलब विराट कोहली जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कहा कि ओडीआई फॉर्मेट इजी है जो मैंने चूज किया। हाँ तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है भाई। जिस हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड जीते जा रहे हो, कोहली ने तो खुद कह दिया कि यार मुझे नहीं पता कितने अवार्ड हो गए, मैं तो अपनी मम्मी को के पास भेज देता हूँ जो गुड़गांव में रहती हैं, वही उनको ज़रा मज़ा आता है इन सब चीज़ों को रखने में। मुझे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, मैं सिर्फ टीम के लिए खेलता हूँ और उसी पर फोकस भी करता हूँ। जी हाँ, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रनों की बात करोगे तो सचिन तेंदुलकर के पास 34,357 रन है, जिसके लिए उन्होंने 782 इनिंग ली थी। और अब विराट कोहली नंबर 2 पर आ गए 28,000 रन क्लोज करके 624 इनिंग में संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़कर, जिन्होंने 666 इनिंग ली थी। सबसे तेज 28,000 रन जिसने पूरे किए, नाम किंग कोहली है। सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं क्रिकेट के इतिहास के। 5 रिकॉर्ड, 6 रिकॉर्ड तो अब भी तोड़ दिए हैं। सोचिए, विराट कोहली 28,000 रन पूरी करने के लिए विराट को 624 इनिंग ली। ये रिकॉर्ड पहले सचिन के पास था, जिन्होंने 644 इनिंग में ये रिकॉर्ड बनाया था। इरफान पठान तो कह ही रहे ना, विराट कंसिस्टेंट कोहली जिस हिसाब से रन बना रहे हैं। एंड अब जब वेडनेसडे को रैंकिंग आएगी, भाई कोहली 93 बनाते हैं। रोहित शर्मा छक्कों में जरूर रिकॉर्ड तोड़ा लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए, और इसका मतलब वेडनेसडे को जब रैंकिंग आएगी तो विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 फिर से ओडीआई बैटर होंगे और रोहित शर्मा नंबर 2 पर जाएंगे। वेडनेसडे 1:30 बजे तैयार रहिएगा। विराट कोहली इस पारी में जो 50 जड़ा सिर्फ 44 इनिंग में जड़ दिया था, उसके बाद बड़े सुकून से खेल रहे थे, थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई और आउट हो गए। 90s में होते नहीं हैं। 91 बांग्लादेश के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 94 पर हुए थे, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 99 पर हुए थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 96 पर, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 91 पर, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 97, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 95, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 93। 8 बार, सिर्फ 8 बार। इसलिए मैंने कहा कि विराट कोहली 90s को छोड़ते नहीं है, मैच को फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। खैर, मैच जीती इंडिया, प्लेयर ऑफ द मैच फिर से बने। जब ओडीआईज की बात करते हो, सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड सचिन तेंदुलकर के पास है 62, सनत जयसूर्या नंबर 2 पर आते हैं 48, और नंबर 3 पर विराट कोहली आते हैं 45 के साथ। जी हाँ, जैक कैलिस के पास 32 है, रिकी पॉन्टिंग के पास भी 32 है, शाहिद अफरीदी के पास भी 32 है, तो काफी आगे चल रहे हैं।
प्लस अगर 300 से ऊपर का रन चेज होता है, चाहे 301 का ही क्यों ना हो, विराट कोहली अलग आते हैं। 12 इनिंग के अंदर 1091 रन है, 871 बॉल, यानी कि एवरेज कितने का है, 121.2। स्ट्राइक रेट 125 से ऊपर का है। इसमें हंसे थोड़ी ना किंग हो गए हैं। 7 सेंचुरी चेज में जड़ी, सिर्फ 250 है। कन्वर्जन रेट इतना खतरनाक है। इवन जब आप लगातार 5 या उससे ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव 50 बनाते हो ओडीआईज के अंदर, तो विराट कोहली 5 बार ये काम कर चुके हैं, बाकी सब ने 2 बार किया है। क्विंटन डिकॉक, केन विलियमसन, बाबर आजम, सिर्फ 2 ही बार ऐसा हो सका है कि वो लगातार 5 इनिंग 50 प्लस की खेले हों। लेकिन भाई साहब विराट अलग है, ये 5 बार ये कारनामा कर चुके हैं। खैर, इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद विराट कोहली ने जो बात बताई वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल ये किया गया था, भैया कितने प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड इकट्ठे हो गए हैं। कहा कि सही कहूं तो मुझे पता ही नहीं है यार, मैं तो जितने भी मिलते हैं अपनी मॉम जो गुड़गांव में रहती है उनको भेज देता हूं, उनको ज़रा इन चीज़ों को रखने का शौक है। लेकिन अगर मैं अपनी इस जर्नी को देखूंगा पीछे मुड़कर, तो एक ख्वाब मुकम्मल होता हुआ नजर आता है, एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। मैंने हमेशा अपनी एबिलिटीज़ को पहचाना है, अपने कई चीज़ों पर काम किया है, और वही बदौलत है मैं यहाँ पर। ऊपर वाले ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है। जिस तरीके से जितना मेरे पास है, जो मेरे दिल में है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मेरे अंदर बहुत ग्रैटिट्यूड है उस चीज़ के लिए। अगर मैं एकदम ऑनेस्ट हूँ, एकदम ब्रूचुअली ऑनेस्ट, तो फिर मैं माइलस्टोन के बारे में नहीं सोचता। मैं नहीं सोचता माइलस्टोन के बारे में, मैं जाऊंगा और ज़्यादा हार्ड। ये एक्सपीरियंस ना यही मैटर करता है। दरअसल वो जो बाउंड्री के लिए गए उस पर सवाल उठा रहे थे कि यार सिंगल सेव तो बना सकते थे। कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइलस्टोन सब बात की बात है, टीम पहले है। विराट कोहली ने कहा कि देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूं कि जब हम चेस करें तो मेरी टीम अच्छी पोजीशन पे रहनी चाहिए। बेसिक आइडिया ही वही है कि मैं नंबर 3 पर बैट करता हूं तो फिर मैं अपने काउंटर अटैक को बैक करूंगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं आराम से खेलता रहूंगा, नहीं, मैं सामने वाली टीम को बैकफुट पर धकेलूंगा। ये सब कुछ टाइमिंग्स की बात होती है, कई बार होता है, कई बार नहीं होता, तो मुझे इसके बारे में कुछ ऊपर नीचे नहीं लगता। सिंपल सी बात है। ये एमएस के साथ भी होता था, यानी कि एमएस धोनी के, तो ये अच्छी फीलिंग नहीं है। आप आइए जाइए, लेकिन इतना समझता हूँ कि टीम आगे रहनी चाहिए। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं खुद को उस पोजीशन में पहुँचा पाता हूँ जहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को खुशी दे सकता हूँ सिर्फ ये स्पोर्ट खेल के। लोगों के चेहरे पर स्माइल आए, वो मुझे बहुत खुशी देता है। फैन के पोस्टर था, वो वायरल हो रहा था, जिसके बदौलत ये चीज़ होती है कि आप जिस तरीके से आएंगे, जिस तरीके से जाएंगे, ये चीज़ें याद रखी जाएंगी। लेकिन विराट कोहली ने एक चीज़ तो कर दी है, जब वो मैदान पर आते हैं तो लोग खुश होते हैं, जब वो रन बनाते हैं तो लोग खुश होते हैं। हाँ, सेंचुरी नहीं आई, दिल टूटा है, लेकिन दोस्त मज़ा तो आता है। जब ये खिलाड़ी मैदान पर आकर रन बनाता है, मज़ा बिल्कुल आता है और टीम भी जीतती है। जी हाँ, विराट कोहली की ये टीम, जब आप सबसे ज़्यादा 300 प्लस के टारगेट को चेस करने की बात करते हो ओडीआई के अंदर, तो 20 बार कर चुकी है। नंबर 2 पर इंग्लैंड आती है जो 5 मैच पीछे यानी कि 15 पर है, काफ़ी लंबा मार्जिन है। ऑस्ट्रेलिया ने 14 बार किया, पाकिस्तान ने 12, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने 11 बार ये कारनामा करके दिखाया है। वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो दोस्त 9वीं लगातार चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2025 की न्यूजीलैंड लगातार 9वीं जीत है ये हमारी न्यूजीलैंड पर। इंडिया की 8वीं लगातार विक्ट्री है 2023 से ओडीआई वर्ल्ड कप के अपने घर पर, 8 स्ट्रेट हैं। तो दोस्त 2017 के बाद से चीज़ें काफ़ी बदली हैं। हम, आपको याद होगा, हारे थे ना, फिर वर्ल्ड कप के अंदर मार्टिन गप्टिल का वो थ्रो, कुछ चीज़ें थी जो हॉन्ट कर रही थी, लेकिन अब इंडिया को पता है अच्छे से कि न्यूजीलैंड को कैसे बीट करना होता है। बाकी आप क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।